बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो उर्दू की किताब पहले मैट्रिक वालों को पढ़ाई जाती थी, यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अब वही सेम किताब सेम कोर्स 9th क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास की उर्दू की किताब के हिस्सा नज़म में से पढ़ेंगे नज़म क्रिकेट और मुशायरा। इससे पहले हम इसी किताब के हिस्सा नज़म में से सारी नज़में पढ़ चुके हैं जो चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप पहली दफ़ा क्वारंटीन स्कूल के चैनल के ऊपर आए हैं और आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट खोलकर देखिए, आपको सारी नज़में, उनकी तशरीह और उनका मुकम्मल काम डिटेल से मिल जाएगा। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दिलावर फ़िगार साहब की नज़म क्रिकेट और मुशायरा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ दिलावर फ़िगार साहब का पढ़ लेते हैं। इनकी विलादत हुई 1929 में और इन्होंने वफ़ात पाई 1998 में। नाम दिलावर हुसैन था। बदायूं में पैदा हुए, बदायूं ही में इब्तदाई तालीम पाई। आगरा यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू, अंग्रेज़ी और माशियात में किया। उसके बाद हिजरत करके कराची आए और अब्दुल्ला हारून कॉलेज में बहैसियत उस्ताद उर्दू पढ़ाने लगे। आपने शेरगोई का आगाज़ 14 साल की उम्र से किया। दिलावर फ़िगार एक शायर, मिज़ाह निगार और नक्काद थे। उनकी गज़लों का मजमुआ हाथ से और एक तवील नज़म अबू कलमू की मिस्री बहुत मकबूल हुई। मज़ाहिया शायरी में क़ितों और रुबाइयों का मजमुआ सितम ज़रीफ़ियाँ बहुत दिलचस्प है। शायर, अदीब और मुसन्निफ़ का हवाला हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब हम पेपर सॉल्व करने बैठें और तशरीह और इक़्तिबासात हमें करने हो तो उससे पहले हमें शायर और मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो ताकि हम हवाला लिख सकें, क्योंकि हवाला लिखना बहुत अहम होता है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिकेट और मुशायरा। मुशायरे का भी तफरी एम होता है, मुशायरे में भी क्रिकेट का गेम होता है। इस शेर के पहले मिसरे में शायर ने अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एम जिसका मतलब होता है मकसद। शायर कहते हैं कि मुशायरे का मकसद भी तफरी होता है। इस शेर के दूसरे मिसरे में शायर मुशायरे को क्रिकेट से तशबीह देते हुए कहते हैं कि मुशायरे में भी क्रिकेट ही की तरह का खेल खेला जाता है। तो यहाँ पर एम और गेम ये दोनों अंग्रेज़ी के अल्फाज शायर ने इस्तेमाल किए हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि मुशायरा और क्रिकेट इन दोनों ही का मकसद तफरी होता है। वहाँ जो लोग खिलाड़ी हैं वो यहाँ शायर, यहाँ जो सदर नशी हैं वहाँ है एम्पायर। उसके बाद अगले शेर के पहले मिसरे में शायर क्रिकेट के खिलाड़ियों को मुशायरे के शायरों से तशबीह देते हुए कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी होते हैं इसी तरह मुशायरे में शायर होते हैं। क्रिकेट के खेल में एम्पायर होता है जो खेल के दौरान कवायद व ज़वाबित पे नज़र रखता है। इसी तरह मुशायरे के अंदर एक सदर नशी होते हैं जो मुशायरे में एम्पायर का काम करते हैं। अब अगला शेर पढ़ते हैं। वहाँ रियाज़े मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे कलाम चलता है। अगले शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि क्रिकेट में रियाज़े मुसलसल से मुराद है मुसलसल प्रैक्टिस, यानी कि बाकायदा प्रैक्टिस करने से। खिलाड़ियों को बाकायदा प्रैक्टिस करनी होती है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी होती है, अपने गेम की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर खिलाड़ी ये करते हैं तभी वो गेम में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और जीत जाते हैं। और दूसरे मिसरे में शायर ये कहते हैं कि मुशायरे में गले के सहारे काम चलता है, यानी कि अगर शायर का गला ठीक होगा तो वो अपनी नज़में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाकायदा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़कर दूसरे शुअराए कराम को सुना सकेगा। वहाँ भी खेल में नो बाल हो तो फाउल है, यहाँ भी शेर में इबहाम हो तो फाउल है। अगले शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं क्रिकेट के खेल में भी अगर नो बाल हो जाए तो फाउल माना जाता है। इसी तरह शेर में भी अगर इबहाम पाया जाएगा, शक व शुबहात पाए जाएंगे और शेर क्लियर नहीं होगा और शेर वाज़े नहीं होगा, शेर में वज़न नहीं होगा, तो इसको फाउल माना जाएगा। वहाँ है एक ही कप्तान पूरी टीम की जान, यहाँ हर एक प्लेयर बजाए खुद कप्तान। अगले शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में एक कप्तान होता है जो पूरी टीम को लेकर चल रहा होता है, उसकी सरबराही करता है और पूरी टीम एक कप्तान के अंडर खेलती है। जबकि मुशायरे में हर एक शायर, यहाँ पर प्लेयर से मुराद है मुशायरे का शायर, जबकि मुशायरे में हर एक शायर जो है वो अपना कप्तान खुद होता है, अपना कलाम खुद लिख कर लाते हैं और अपना कलाम खुद ही पेश करते हैं और अपनी कारकर्दगी के खुद ही जिम्मेदार होते हैं, अपनी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर खुद ही दादो तहसीन वसूल करते हैं। वहाँ जो लोग अनाड़ी हैं वक्त काटते हैं, यहाँ भी कुछ मुतशायरे दिमाग चाटते हैं। अगले मिसरे में शायर ये कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में जो लोग अनाड़ी हों वो बस ऐसे ही वक्त काटते हैं, कभी उनसे
فیلڈنگ کروا لیتے ہیں, کبھی ان کو چھٹے ساتویں نمبر پہ بھیج دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ وقت کاٹتے رہتے ہیں اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شعر کا نہ سر پتہ ہوتا نہ پیر پتہ ہوتا, بس وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھ کر لے آتے ہیں اور شاعر حضرات کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں. میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ, مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ. اس نظم کے آخری شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے, اور جو اہل نظر ہوں گے یعنی کہ جو ذہین لوگ جو ہوں گے وہ میرے خیال سے ضرور اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ جو ہے وہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہے. جس طرح کرکٹ میں کھلاڑی ہوتے ہیں اور کھیل کھیلتے ہیں, امپائر ہوتا ہے, کارکردگی دکھائی جاتی ہے, مشاعرہ بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. اس میں بھی شعراء ہوتے ہیں, اپنا کلام پیش کرتے ہیں, وہاں پر بھی ایک صدر نشین ہوتے ہیں جو کلام اچھا ہے یا برا اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تھی دلاور فگار صاحب کی نظم کرکٹ اور مشاعرہ. یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے, نظم کے آخری شعر کا قافیہ کیا ہے؟ تو نظم کے آخری شعر کا قافیہ ہے کیچ اور میچ. شاعر نے شاعر اور امپائر کا لفظ کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ شاعر نے شاعر کا لفظ کھلاڑیوں کے لیے استعمال کیا ہے, اور امپائر کا لفظ جو ہے وہ مشاعرے کے صدر نشین کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ نظم ختم ہوئی. اچھا, ایک سوال اور ہے اس کا کہ اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مزاحیہ شاعری ہے. شاعر نے اس میں کرکٹ کو مشاعرے سے تشبیہ دے کر مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے, تو پھر اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال انشاءاللہ تعالیٰ کروا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اپنے کلاس فیلوز کو اور اپنے دوستوں کو جو آپ کی طرح 9th کلاس میں, میٹرک میں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں سن ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کو کوارنٹین اسکول پاکستان کے چینل کے بارے میں بتائیے اور ان کے ساتھ بھی اپنی پڑھائی شیئر کیجیے. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.